ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जी के में नाजरीन। अब बात करेंगे ज़रा तालीम के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, जहाँ महकमे तालीम के साथ साथ इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और इस हवाले से बुनियादी ढांचे को, तालीमी जो इदारे हैं वहाँ पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के हवाले से इंतज़ामिया की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, सरहदी ज़िला कुपवारा में जो खाना बदोश बच्चे हैं उनको तालीम फराहम करने के लिए इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और खाना बदोश बच्चों की तालीम को इंतज़ामिया ने अब आसान बनाया है। कुपवारा में 40 सीजनल तालीमी मराकज़ कायम किए गए हैं जहां पर उन बच्चों को तालीम दी जा रही, क्योंकि सरमा और गर्मा के दौरान उनका जहां वो पहले जम्मू 6 महीने रहते हैं और उसके बाद ही वादी का रुख करते हैं गर्मा के दौरान, तो उनकी तालीम काफ़ी मुतासर हो रहे हैं क्योंकि कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो तालीम से महरूम रहते हैं। अब इंतज़ामिया ने इस हवाले से एक बेहतर कदम उठाया है जहां पर इन बच्चों के लिए सीजनल मराकज़ कायम किए हैं जहां वो अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और कुपवारा ज़िले के अंदर ऐसे 40 मराकज़ हैं, सीजनल मराकज़, जहाँ पर उन्हें तालीम दी जा रही है और इन मराकज़ में अब तक जो है 1131 बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं ज़िला कुपवारा के अंदर। इनमें से जो बात करेंगे, कुछ डाटा हमारे पास है जहाँ पर गगा डरी, सुखरियान, बंगस, कुंदर वाल, टार बहक, नारद नचियान, कोपरा, जरला और सबाही बंगस इलाके हैं जहां पर ये सीजनल जो मराकज़ हैं कायम किए गए। अगर हम राजवाड़ा एजुकेशन जोन की बात करेंगे तो इंतज़ामिया की जानिब से 11 मराकज़ कायम किए गए हैं जहां इन खानाबदोश बच्चों को तालीम दी जा रही हैं, जिनमें पालपति 1, पालपति 2, बालियाँ 1, बालियाँ 2 और दाना 1 और दाना 2 ये कायम किए गए। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे इलाकों के विलगाम जोन की बात करेंगे तो वहां पर सेंटर बहक, गली बहक, बुन बेलिया और पथरी बहक शामिल हैं जहां पर ये मराकज़ कायम किए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें कि जो खाना बदोश बच्चे हैं, यानी जिन को सफ़र जारी रहता है जी, उनके लिए तालीम का निज़ाम माकूल और मुनासिब रहे। तकरीबन 445 से ज़्यादा सीजनल एजुकेशनल सेंटर्स को कायम किया गया है। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के अंदर 1131 बच्चे फिलवक्त कुपवाड़ा के जोन में भर्ती हो चुके हैं। 11 मज़ीद सेंटरों के क़याम के हवाले से खबर आ रही है। मज़ीद क्या कुछ खबर है और खाना बदोशों के हवाले से किस तरीके से इसको लिया जाए, साहिल इकबाल इस वक्त हमारे साथ है। साहिल, सरकार लगातार ट्राइबल एरियाज से वाबस्ता लोगों की इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने के लिए, उनके मुश्किलात को हल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कल हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़ा बयान दिया, कहा कि उनके लाइव स्टॉक्स के लिए शेड्स बनाए जाएंगे, बैकों के अंदर सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी, जनसेट्स को फराहम किया जाएगा। और आज जब हम दूसरे पड़ाव पर आ रहे हैं, खबर यह है कि सरहदी जिला कुपवाड़ा हो या दीगर इलाके हो, वहां पर इन खाना बदोशों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आरजी स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। क्या कुछ पूरी डिटेल आपके पास है और खाना बदोश हजरात किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? क्या वाकई तौर पर वो तालीम जो रेगुलर स्कूल में मिलती है वो खाना बदोशों को इन स्कूलों के अंदर मिल पाएगी? बिल्कुल दोहर, जिस तरह से आपने बखूबी सही जिक्र किया कि खाना बदोशों के लिए अब सरकार जो है काफी ज्यादा मुतहरक हो गई है। और खास तौर पर वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीजनली ये खाना बदोश जो है जम्मू या बाकी इलाकाजात से आते हैं, जो गर्म इलाकाजात होते हैं, वहां से जब यहाँ पर 6 महीने के लिए आते हैं तो उनकी जो तालीम वगैरह है, सबसे ज्यादा जो तालीम थी उनके बच्चों की, वो मुतासिर हुआ करती थी। और इससे पहले भी अगर सरकार ने ऐसे सीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जो उनके जो पोस्टर्स हैं, बैंकें हैं, वहां पर जाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। और अब अगर खासकर कुपवारा इलाके की बात करें तो वहां पर 46 ऐसे जो है नए मराकज़ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो ये कबायली लोग हैं, जो खाना बदोश लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, उनकी फलाह बहबूदी के लिए जो सरकार जो है काफी ज्यादा मुतहरक हो गई है। और इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरह से ऐलानात किए कि उनको जनसेट्स फराहम किए जाएंगे, लाइट्स के वकूल इंतजाम रखे जाएंगे उनको, या उनके लाइफ स्टॉक को, क्योंकि बहुत दफा देखा जाता है कि उनका लाइफ स्टॉक जो है वो नागानी आफतों में जो है जाया हो जाता है, उसको बचाने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि
खाना बदोशों के लिए यहाँ ये जो सीजनल लोग होते हैं उनके लिए उनकी तालीम को मुतासर ना हो, उनकी जिंदगी जो है वो बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। अब एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो 46 नए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिला कुपवारा में कायम किए जाएंगे और इसके तहत 1100 से ज्यादा बच्चे जो हैं ज़ैर तालीम होंगे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और ये जो स्कूल्स होंगे ये उनके जो पोस्टर्स होते हैं, जो पोस्टर लैंड होते हैं वहां पर कायम किए जाते हैं और फिर जो सीजनल टीचर्स होते हैं उनको उधर ही भेजा जाता है और वहीं पर जाकर वो उनके बच्चों को तालीम देते हैं। और अब जो डेटा हमारे पास मौसूल हुआ है उसके हवाले से जो जिला कुपवारा के मुख्तलिफ स्कूल जोन्स, एजुकेशनल जोन्स हैं उनके तहत ये कायम किए गए हैं। अगर डेटा की हम बात करें तो टंगदार एजुकेशनल जोन में जो है 8 ऐसे मराकज़ जो है कायम किए गए हैं जिसमें गदियारी, सुखरिया, बंगस और गुंदरियाल, तीर बाग, नर्द, नचिया, चोपड़ा, जारला एंड सभी भंगस ये जो है टंगदार में आते हैं। इसके अलावा 11 ऐसे और मराकज़ हैं जो छमकोट जोन, एजुकेशनल जोन में आते हैं। वहां पर बंगस सुखरिया है, बंगस सबिया, दूधी ए, दूधी बी, गोमरी ए, गोमरी बी, बड़ी बहक, ताया, तथरा एंड तत्सुरा एंड मोरी। अच्छा जी, बड़ा सवाल तो यही है ना कि साहिल जो रूटीन स्कूल होते हैं और ये जो सीजनल स्कूल जिन्हें आप कह रहे हैं ये जो कायम किए गए हैं, इसमें यह भी खबर है कि इस बार जो है वो एनरोलमेंट बढ़ा है, तो क्या हम ये माने कि सरकार की कोशिशें और काविशें रंग ला रही हैं? क्योंकि माजी में भी जब सरकारें थी तो इस तरीके के स्कूल चलाए जाते थे और बाज़ाब्ता तौर पर अपॉइंटमेंट्स टीचर्स की वहाँ पर होती थी, सीजनल स्कूल रहते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो रेगुलर स्कूल होता है, जो एक जगह पर कायम होता है और दूसरी जगह ये आरजी स्कूल 2 या 3 महीने के लिए जो खोला जाता है, क्या ये उस निज़ाम का मुतबादिल है जो हमारे हाथ में है? क्या ये उस क्राइटेरिया के बराबर चलाया जाता है या सिर्फ ये इसलिए है चूंकि अब ये बच्चे हैं वहां पर, जी चलिए इनको थोड़ा सा इल्म का नूर मिले? बिल्कुल गौहर, हालांकि इससे पहले जो देखा गया है, अब नई जो इन्होंने इसमें कोशिश की है वो जब शुरू होगी तभी बताया जा सकता है। लेकिन जो पुराने हमने इससे पहले देखी हैं जो सीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें जो टीचर्स आप अपॉइंट करते थे वो फिर वहां जाकर आपको तालीम देते थे, उनके बच्चों को तालीम देते थे, लेकिन वो कतई उसका मुतबादल नहीं रहता था जो हम परमानेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो माहौल बनाया जाता है जहां पर ये बच्चे जो है बाकी बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और वहां पर एक माहौल कायम होता है पढ़ने के लिए। तो अब ये एजुकेशनल जो सीजनल स्कूल्स वहां पर कायम किए जाते हैं वहां पर उस तरीके का माहौल जो है कायम नहीं होता है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी है गौहर कि हमने इससे पहले भी देखा कि ये सीजनल टीचर्स जिनको अपॉइंट किया गया था वादी कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में, ये लगातार एहतजाज करते हैं, पूरे वादी कश्मीर में एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको डिसंगेज किया गया था, उनकी सर्विसेज को जो है रोक दिया गया था। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि अगर वो ये 6 महीने उन्होंने पिछले कुछ 1 साल लगातार काम किया है और उन्होंने कहा कि हमने अच्छे रिजल्ट्स ला कर दिए हैं सरकार को और हम सीजनल टीचर्स के तौर पर काम करते थे और इन बहकों में जाते थे, इन लोगों को वहां जाकर पढ़ाते थे और काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने के बावजूद भी सरकार ने हमें यूज किया और उसके बाद हमें जो है थ्रू कर दिया यानी छोड़ दिया। तो उनका मुतालबा ये सरकार से था कि उनकी सर्विसेज को बहाल किया जाए। अब अगर नए एजुकेशनल ये सीजनल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें तवक्का की जा रही है कि फिर से उन टीचर्स को शायद बहाल किया जा सके। रोजगार के साहिल इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सरकार की पॉलिसी और इससे कितना फायदा जो है उन बच्चों को मिलेगा जिन्हें आप खाना बदोश कहते हैं या जो ट्राइबल एरियाज के बच्चे हैं, ट्राइब्स के साथ, कबाइल के साथ, कबायली लोगों के साथ चलते हैं। अब ये एक बार ज़रा अपने सामने पिक्चर एक रखिएगा, हमारे बच्चे रूटीन स्कूल में जाते हैं और ये कबायली लोग कहाँ होते हैं, शहर से गांव और गांव से शहर का सफ़र करते रहते हैं, गर्मियों और सर्दियों में शिफ्ट होते रहते हैं, श्रीनगर टू जम्मू और जम्मू टू श्रीनगर या पहाड़ी इलाकों की ओर चले जाते हैं। तो उनके साथ उनका अहल खाना भी चला जाता है, यानी बच्चे भी जाती है, वालदा भी जाता है, वालदा भी जाती है, वालिद भी जाते हैं। तो उनके लिए ये तालीम से उन बच्चों को आरास्ता किया जाए, सरकार ने मज़ीद इक़दाम उठाए हैं और ये माना जरा कि 46 सीजनल एजुकेशन सेंटर जो है वो रन करेंगे सिर्फ कुपवारा के लिए। मज़ीद
इलाकों के अंदर भी इसी तरीके का निज़ाम जो है वो बनाया गया। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा प्लास्टिक की आपके साथ करते हैं। प्लास्टिक पर पाबंदी है, लेकिन अब इंतजामिया जो है वो मजीद इक़दाम उठा रही है। प्लास्टिक से कश्मीर वादी के अंदर सड़कें भी बनेंगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का फैसला लिया गया है कि एक रोड मैप बनाया जाए जी, किस तरीके से वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़कें बनाई जाए। अब क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर होगा या पूरे मुल्क के अंदर, इसका इतला कहीं कहीं हुआ है और नताइज भी सामने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, दिल्ली मेरठ जो हाईवे बना उस पर तकरीबन 2 किलोमीटर का स्ट्रेच जो बना, 2 किलोमीटर जो बने वो प्लास्टिक वेस्ट से ही बना और अभी तक वो सड़क ठीक चल रही है। और इसी के साथ जब आप प्लास्टिक वेस्ट का कहां पर और इस्तेमाल हुआ, 270 किलोमीटर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को जब आप देखेंगे तो कई मकामात पर इसका इस्तेमाल किया गया और 1.6 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ दिल्ली मेरठ हाईवे को लेकर, यूपी गेट से लेकर आगे, दोला कुआं से लेकर आगे एयरपोर्ट के रास्ते, ये दिल्ली की बात कर रहा हूं। और ये सारी चीजें जब पॉसिबल हो रही है तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डायरेक्टिव जारी कर दिया, एक हुक्मनामा जारी किया है कि इंटर डिपार्टमेंट ग्रुप बनाया जाए जी, जो क्रिएट करेगा रोड मैप इस प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल के हवाले से। पब्लिक वर्क जिसे आप R&B डिपार्टमेंट कह रहे हैं, मैग्नेमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट जब हाथ में लेना हो तो यहां पर इस प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके सड़कों पर डाला जाए और देखा जाए कि कितना टिकाऊ ये रहेगा और कितना फायदा इसको मिल सकता है। मजीद क्या कुछ ये खबर है, क्योंकि याद रखिएगा इस पर हम गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन एक चीज आपके सामने मैं शेयर करूंगा कि 2018 का साल था जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव MCG जो है उन्होंने प्लास्टिक की सड़क बनाई और उसके बाद से ही पूरे मुल्क के अंदर इस पर बात हुई, माहिरीन ने बात की, IIT और IIM के लोगों ने इस पर रिसर्च किया और आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े हाईवेज पर इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और अब जम्मू कश्मीर की भी बारी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, R&B डिपार्टमेंट इस बार यह हदफ हाथ में ले रहा है कि इस प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और सड़कें बनाई जाएंगी। क्या कुछ अभी तक इंतजामिया की तरफ से रोड मैप बनाया गया है? क्या ये रवां साल के अंदर होगा या अगले साल पर डाल दिया गया है? क्या कुछ प्लान है एग्जीक्यूशन के लिए? बिल्कुल इशफाक, देखिए ये गवर्नमेंट का एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि पहले ही ये कहीं इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे गुड़गांव की बात करें या नेशनल हाईवेज के लिए इस्तेमाल में भी लाया गया है कि जहाँ पे प्लास्टिक जो है जो वेस्ट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे भी सरकार ने फैसला लिया है। 2-3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि जो सरकार बजट बनाती है उसको लेकर जो वेस्टेज प्लास्टिक का है अगर ये इस्तेमाल किया जाएगा तो जो कीमतें हैं उनमें भी काफी कमी आ सकती है। क्योंकि हम हर साल ये देखते हैं कि कई जब सड़कें बनानी होती है तो कहा जा रहा है कि इस साल जो बजट था वो खत्म हो चुका है और सरकार ने जो बजट दिया था वो कम ही, जितनी सड़कें हमारे पास थी वो हम सारी ना कर सके क्योंकि पैसे की कमी सामने आ रही थी। तो इससे वो फायदा तो जरूर मिल सकता है। दूसरा कि अब यहाँ पे कब इम्प्लीमेंट होगा, देखिए इस बार सरकार ने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी। R&B डिपार्टमेंट को हिदायत भी दी गई है कि कमेटी बनाओ जो इसके लिए रोड मैप तैयार करे और ये कितना यहाँ पे फायदा दे सकता है, कितना सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर का रोल जो है वो काफी ज्यादा रहता है। क्या सर्दियों में अगर प्लास्टिक को यूज किया जाएगा तो क्या वो सड़कें टिक पाएंगी, वो बेहतर बन सकती है, ये जरूर इसमें देखा जाएगा। इस वजह से एक कमेटी बनाई गई है, इंजीनियर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो इस सारे मामला को देखेगी और फिर फाइनल होगा। मगर अभी इस साल तो मुमकिन नहीं है, अब की इस साल हो सकता है क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है, वो अब अक्टूबर आने वाला है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि अभी हम मैग्नेमाइजेशन की बात करें या सड़कों को बेहतर करने की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के आखिर तक ही चल पाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो रात का टेम्परेचर है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो शायद अब सरकार के पास है कि ये 2-4 महीने जो सरकार को अभी मिले हैं इस पे उसको फ्रेमवर्क करने के लिए, इस पे तहकीक करने के लिए 2-4 महीनों में वो काम इस पे हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि ये अगले साल ही यहाँ से
चाहे इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। और ये भी बताइएगा, ये जो मैग्नेटाइजेशन का काम होगा, आप खुद मान रहे हैं और ये सभी टेक्निकल टर्म्स में है कि अक्टूबर आखिर तक ही हमारा काम होगा। इस बार जब ये हम बात करें कि जनाब ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ वर्क होगा जी, हम लुक बिछाएंगे सड़कों पर और अब प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें होगा, तो क्या माहिरीन की टीम को इसमें शामिल किया गया है या सिर्फ ये टेक्निकल टीम है और ये वो लोग हैं जो पब्लिक वर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, या इंटर डिपार्टमेंट में माहिरीन को भी रखा गया है, IIM और IITs के लोगों को भी रखा गया, उनका ओपिनियन भी इसमें लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो माहिरीन इसके है सारे लोगों को मिला के ही इस पे फैसला लेने की बात की गई। मैंने कहा कि अगर हम बाहर रियासतों की बात करें, वहां पे विंटर ये मौसम का एक रोल नहीं रहता है उतना जितना यहाँ पे विंटर की वजह। इस वजह से बाहर जहां कहीं भी ये काम हुआ है, जैसे गुड़गांव में हुआ है या नेशनल हाईवे पे किया गया है, और जिन लोगों ने किया है उनकी राय भी ली जाएगी, या उनको कहा गया कि वो जो यहाँ पे जो टीम बनाई गई है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। और उनको ये भी बताएगा, ये जो मैग्डम होगा इसका प्लास्टिक के कचरे का, क्या ये सिर्फ नेशनल हाईवेज पर होगा या कि जो वादी की जो अंदरूनी सड़कें हैं उन पर भी होगा? और साथ ही साथ जो विंटर की बात आपने कही है, विंटर के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि विंटर में क्या इस पे कोई मुश्किलात तो नहीं आएंगी? देखिए, अगर नेशनल हाईवे की बात होगी गवर, तो ये सरकार ने ऑलरेडी किया भी था, तो फिर इसको इस तरह इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, या इसको इसके लिए इस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत थी, क्योंकि सरकार ने पहले ही नेशनल हाईवे पे लिए ये प्रैक्टिस किया है। अब सरकार का ये प्लान है कि इसको जो अंदरूनी सड़कें हैं शहर की, वहां पे भी इसको लाया जाएगा। अब मैंने पहले कहा, यहाँ पे विंटर का ज्यादा रोल है, क्या प्लास्टिक जो है वो बर्फबारी में टिक पाएगा? विंटर जो यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है वहां पे टिक पाएगा, वहां बेहतर रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इस वजह से इसको पूरी तरह कोऑर्डिनेट किया जाएगा। जो बाहर के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इसको लाया है कि हम जो ये प्लास्टिक की सड़कें बना सकते हैं, इसको मैग्नेटाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको उनकी राय भी ली जाएगी। बाज़ार तौर पर कोऑर्डिनेट करके ही फिर सरकार फैसला करेगी। इस वजह से मैंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है कि इस साल ये पॉसिबल है, अगले साल से इसको यहाँ पे लाया जाएगा, मगर तब तक एक बाज़ार तौर पर एक फ्रेमवर्क किया जाएगा 2-4-5 महीने के अंदर। क्या बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ से जब हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं तो मुल्क के अंदर कई जगहों पर स्ट्रेच वाइज यूज किया गया, नताइज अच्छे हैं, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो माहौलियात और फिर मौसम का मिजाज भी देखने को, शायद इसी वजह से इंटर कमेटी जो है वो बनाई गई, डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट भी रखे होंगे और डी के टेक्निकल लोग भी रखे होंगे जो इस पर फैसला लेंगे। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो जरूर इसका फायदा जो मिलेगा, क्योंकि हजारों टन जो हमारा वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो जाया होता है। अगर वो प्रॉपर्ली यूज होकर सड़क उससे बने तो कहीं ना कहीं उससे जरूर निजात मिल सकती है। अब बढ़ते हैं जी आगे, क्योंकि ये सारा मामला चलेगा तालीम के साथ, और तालीम के अंदर जो नए कॉलेजेस हैं उनकी क्या कुछ सूरत हाल है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे गौहर कुछ है, और श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल ज्वाइन करें। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे जहां हम तालीम की बात कर रहे थे, तो तालीम के हवाले से एक और बड़ी खबर ये ज़िला श्रीनगर से आ रही है कि वहां पर जो कॉलेजेस हैं, कई अक्सर ऐसे कॉलेज हैं जहां पर बुनियादी ढांचे की कमी है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलोची बाग या खैदरपुरा में, अब वहाँ पर तलबा की शिकायत है कि अब वहाँ पर जगह की कमी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इन कॉलेज तलबा का कहना है कि करीब 400 का इजाफा हुआ है तलबा, लेकिन जगह की कमी की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही। उनका कहना है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा है उन्हें 10 से 2 बजे तक उन्हें क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है, और जो तीसरे सेमेस्टर के तलबा है उन्हें 2 बजे से 4 बजे तक जो है क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जगह की इतनी कमी है कि वहाँ 2-2 शिफ्ट्स में उन्हें जो है क्लास अटेंड करने पड़ रहे हैं। लेकिन तलबा का कहना है कि 2 से 4 बजे तक क्लास अटेंड करना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात हो रहे हैं, और उन्होंने कॉलेज इंतजामिया के साथ साथ जो महकमे तालीम के आला अफसरान ने उनसे अपील की है कि वहाँ पर एक जगह का जो कमी है उसको दूर किया जाए और एक बिल्डिंग तामीर की जाए, ताकि जो क्लासेस जो वहाँ पर कमी हो रही है जगह की, तो वो तालिब इल्मों को उससे निजात मिलेगी और उन्हें कहीं ना कहीं जो है उनकी तालीम मुतासिर न हो। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, क्योंकि श्रीनगर ज़िला के अक्सर ऐसे कॉलेजेस की शिकायत मिल रही है जहां पर जगह की कमी की वजह से तलबा परेशान नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब और गौहर कुची। जहां तक कॉलेजेस और साथ ही साथ सेटअप और इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है विद हायर एजुकेशन, तो इन सारी चीज में जो है एक गैप दिखाई दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिखाई दे रही है, फैसिलिटीज की एक गैप दिखाई दे रही है। नोटेबली अगर देखेंगे तो जे.एन.के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया था कि हायर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए जो है नए कॉलेज जो है वो तामीर किए जाएंगे। तो पास्ट फ्यू इयर्स की अगर मैं बात करूं तो सेवरल न्यू कॉलेजेस जो है उसको वजूद में लाया गया है। तो उसी का एक एग्जांपल है कि जीडीसी कॉलेज हैदरपोरा या आलूचीबाग, जिसमें अगर देखा जाए तो जीडीसी कॉलेज हैदरपोरा की मैं बात करूं जो पिछले साल ही शुरू हुआ, उसका एकेडमिक सेशन शुरू हुआ, तकरीबन 100 बच्चों ने स्टार्टिंग अपना जो करियर है वहां से किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये एनरोलमेंट 400 तक पहुंच गई। मामला ये है कि कॉलेज तो बना मगर 3 हट्स को लेकर बना, यानी 3 हट्स बनाए गए और एक डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए वहां पर पढ़ाई करना, अपने आप को एकोमोडेट करना। अब इस एनरोलमेंट के साथ साथ अगर हम कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर ही बात करें तो उनका मानना है कि आप जो है बच्चों को 2 शिफ्ट्स में पढ़ाएगा, 10 से 2 बजे तक या 2 से 4 बजे तक। मगर इस बात पे स्टूडेंट जो है वो काफी फ्यूरियस है और वो काफी नाला है, खफा है। उनका मानना है कि एक साइड से अगर देखेंगे बच्चों के करियर के साथ क्यों खेला जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है ये एक सही डिसीजन नहीं है जिससे कि आप 2 घंटे खाली बच्चे जो है कॉलेज जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। ऐसा ही कुछ हाल जीडीसी आलूचीबाग का है। प्रेजेंटली अगर वहां पर देखा जाए तो शिफ्टिंग अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम है, यानी बिल्डिंग को शिफ्ट किया गया है नर्सिंग कॉलेज बागी दिलावर खान और वहां पर जो है बच्चों को बोला जाता है कि वहां पढ़ाई करें, जबकि कॉलेज के पास अपना 34 कनाल लैंड जमीन जो है कैंपस के लिए परमिट की गई है। मगर अभी तक अगर देखेंगे इस तरीके का हाल लगातार दिखाई दे रहा है, जिसमें आलूचीबाग कैंपस की अगर मैं बात करूं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉशरूम्स, वहां वॉशरूम्स की किल्लत है, शॉर्टेज ऑफ क्लासरूम्स की किल्लत है, लैब्स की किल्लत है, इक्विपमेंट्स की किल्लत है। यानी ये सारी चीजें जब आप नेप के दायरे में इसको देखते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, कल जब एग्जामिनेशन होंगे तो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जब ये बात डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस तक पहुंचती है तो उनका मानना है कि हमारा काम एग्जाम लेना है, मगर इस बात पर वो फीडबैक नहीं कर रही है। सब्जेक्ट वाइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेस आ रहा है और साथ साथ इस चीज को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, जिसका मानना खासतौर पर एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का ये है कि उनके करियर के साथ खेला जा रहा है। तो ये हाल जो है एक साइड से अगर आप एक्सपेक्टेशंस बूम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कहां है वो सारी चीजें जिसमें आजकल मैक्सिमम इन 2 कॉलेजेस को लेकर खबरें मौसूल होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे तफसीलात फराम करे थे जहां स्कूलों के हवाले से बात, कॉलेजों के हवाले से। श्रीनगर अजला के अंदर कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और वहां पर तलबा कहीं ना कहीं परेशान नजर आए। उन्होंने इन सभी मामलों पर जो डायरेक्टर कॉलेज हैं या जो इंतजामी अमूर चलाते हैं प्रिंसिपल साहिबान हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मामले उठाए हैं कि जनाब ठीक है जी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही है। और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत जो कॉलेज आ रहे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके की परेशानी है कि पहले एक कॉलेज में आप एडमिशन ले, फिर उन्हें कहा जा रहा है कि आप दूसरे कॉलेज आइए, वहाँ वो एडमिशन करवाते हैं, फिर उन्हें वापस भेजा जाता है। तो काफ़ी वक्त इसमें भी ज़ाया हो रहा है बच्चों को। और मुझे उम्मीद है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जिस शिद्दत के साथ नौजवानों के मसाइल को हल कर रही है, यहाँ की भी वो तवज्जो देंगे और ये मामला भी कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश करेंगे। अब जरा आते हैं जी आगे, बात करते हैं जी एक और बड़े बयान की। और ये बड़ा बयान जो है वो फौज की तरफ से दिया गया है और ये कहा गया कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है और क्या कुछ इस वक्त मौजूदा हालात है, क्योंकि बयान उस वक्त सामने आया है जब लगातार सबकी नज़रें सरहद पर है, सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पर है। और इस बीच फौजी सरबराह अगर बयान दे, शुमाली कमान के सरबराह अगर बयान दे तो इस बयान की मजीद अहमियत भी बढ़ती है। जी गौहर। जी हाँ, जहां बात करेंगे मनोज पांडे जो फौजी सरबरा, उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आया है जहां पर उन्होंने वादी के हालात को लेकर बात की है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि वादी के अंदर जो मिलिटेंसी है या मिलिटेंट है उन्हें हथियार की कमी है। जी हाँ नाज़रीन, बात करेंगे फौजी सरबरा मनोज पांडे के हवाले से। उन्होंने बयान दिया है कि वादी कश्मीर में जो सरगर्म मिलिटेंट है उनके पास हथियार की काफ़ी कमी है और वो सरहद पार से मदद के लिए बेचैन है। इन बातों का इजहार उन्होंने जो फौजी सरबरा, उन्होंने शुमाल कमांड के हेडक्वार्टर का दौरा करके वहाँ पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ मनोज पांडे की जानिब से ये भी कहा है कि सरहद पर जो ड्रोन का मामला है, जिस तरह से आए रोज सरहदी इलाके, चाहे हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, तो आए रोज कहीं ना कहीं इन इलाकों में ड्रोन भी नजर आते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन सरहदों पर ड्रोन के खतरात से निपटने के लिए जदीद सिस्टम नस्ब किया गया है और साथ ही साथ छोटे ड्रोन भी
काम पर लगाए गए। ये फौजी सरबराह की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो इन बड़े कैनवस पर एक बड़ा बयान है कि कश्मीर में सरगर्म जंगजू में हथियार की काफ़ी कमी है। ये एक हिस्सा है बयान का। दूसरा हिस्सा बयान का है कि सरहद पार से मदद के लिए वो जो है बड़ी तैयारियां भी की जा रही हैं, बेचैनी भी पाई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, क्योंकि ग्रिड काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। दावा पेश किया है जी मनोज पांडे साहब ने। और आगे बढ़े वो तो उन्होंने कहा कि फौजी सरबराह ने इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने अज खुद शुमाली कमान के हेडक्वार्टर का दौरा करके वहाँ ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया कि किस तरीके से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाया जाए, सरहदी हिफाजत को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए। सरहद पर ड्रोन का मामला थोड़ी देर पहले गौहर कुछे ने आपको बता दिया और एंटी ड्रोन नस्ब किया गया है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LAC हो, तो वहां पर जो है वो गहरी नजर जो है रखी जा रही है। ताम सरगर्म मिलिटेंटों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा या तो वो हथियार डाल दे, इस तरीके की बात जो है वो फौजी सरबराह की तरफ से कही गई है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। फटाफट से आपको फिर जब फौज की बात हो रही है तो एक और फौज की बात ITBP की आपको बात बताएंगे, क्योंकि मामला चीन वाला है और चीनी सरहद के साथ क्या कुछ होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि सिल्वर स्ट्रिंग वापस कश्मीर में दस्तक दे चुका है। डिटेल के साथ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद जब आएंगे आप और हम बात भी करेंगे, क्योंकि तीसरा पड़ाव प्रोग्राम का आ चुका है।